नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 मई, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार सरकार की बड़ी पहल, 16 जिलों में निजी भागीदारी से बनेंगे इंटरनेशनल स्तर के बस स्टैंड। एसी वेटिंग हॉल से लेकर के मेडिकल इमरजेंसी तक मिलेगी हाईटेक सुविधाएं। बिहार और नेपाल के बीच बढ़ा नियंत्रण को लेकर के नई पहल, कोसी बराज और पश्चिमी कोसी नहर क्षेत्रों में तकनीकी सहयोग, जीपीएस से सीमांकन और अवैध गतिविधियों पर रोक को लेकर बनी सहमति। बिहार स्वास्थ्य विभाग की डेंगू से बचाव को लेकर के बड़ी एडवाइजरी, साफ पानी में पनपने वाले मच्छरों से सतर्क रहने की अपील, घर में पानी जमा न करने और मच्छरदानी के उपयोग पर जोर। बिहार स्टेट ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आगाज आज से शुरू। 5.75 लाख की इनामी राशि के साथ गेम्स में होगा बड़ा मुकाबला। 16 मई को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा ग्रैंड फाइनल। बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। अररिया, मधुबनी और सुपौल में ओलावृष्टि और बिजली गिरने का खतरा। कई जिलों में तेज तूफानी हवाएं चलने की संभावना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के आवेदन शुरू। 31 जुलाई तक कर सकते हैं नामांकन। प्रतिभाशाली बच्चों को मिलेगा सामाजिक सेवा और नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। आईपीएल 2026 में आज वानखेड़े में एमआई वर्सेज एलएसजी का बड़ा मुकाबला। दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल में निचले स्थान पर, प्लेऑफ उम्मीदों को बचाने के लिए जीत जरूरी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। एमपीईएसबी हॉस्पिटल असिस्टेंट के 1200 पदों पर 7 मई से शुरू होगी भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने हॉस्पिटल असिस्टेंट के 1200 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन प्रक्रिया 7 मई से 21 मई तक चलेगी और उम्मीदवार www.esb.mp.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, जबकि कुछ पदों के लिए हेल्थ सेक्टर का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आवश्यक हो सकता है। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट मिलेगी। पदों का वितरण यूआर के लिए 324, ईडब्ल्यूएस के लिए 120, एससी के लिए 192, एसटी के लिए 240 और ओबीसी के लिए 324 है। चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट से होगा। परीक्षा में सामान्य ज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। बिहार में बनेंगे इंटरनेशनल बस स्टैंड। बिहार में अब यात्रियों को आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस बस स्टैंड मिलने जा रहा है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया जी सहित कुछ प्रमुख जिलों को छोड़ करके 16 जिलों में पीपीपी मोड पर नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। यह बस स्टैंड सरकारी जमीन पर निजी भागीदारी से विकसित होंगे और एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इनमें एसी वेटिंग हॉल, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए अलग कमरे, मेडिकल इमरजेंसी, एम्बुलेंस और डॉक्टर की सुविधा होगी। परिवहन विभाग ने इसे यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने की बड़ी पहल बताई। बिहार बाढ़ समाधान को लेकर के नेपाल से बनी सहमति। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारत नेपाल संयुक्त समिति की 11वीं बैठक हुई, जिसमें कोसी और गंडक परियोजनाओं से जुड़े तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में बिहार और नेपाल के अधिकारियों ने भाग लिया। पश्चिमी कोसी नहर तटबंधों और बराज क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाने पर सहमति बनी। बिजली के खंभों को स्थानांतरित करने, भूमि सीमांकन जीपीएस टेक्निक से करने और बाढ़ नियंत्रण कार्यों में सहयोग पर भी समझौता हुआ। कोसी बराज पर वाहनों की गति सीमित करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने पर सहमति बनी, जिससे बाढ़ प्रबंधन मजबूत होगा। 21 डॉक्टर बने फूड सेफ्टी ऑफिसर। बिहार सरकार ने मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई के लिए बड़ा कदम उठाया। खाने पीने की चीजों में मिलावट रोकने के लिए 21 डॉक्टरों को फूड सेफ्टी ऑफिसर के रूप में तैनात किया जा रहा है। ये अधिकारी मेघालय के शिलांग और पटना में विशेष ट्रेनिंग लेकर के फूड सैंपलिंग और जांच की आधुनिक टेक्निक सीख चुके हैं। इन्हें खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांचने और कोर्ट में सबूत पेश करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। त्योहारों में सक्रिय मिलावट सिंडिकेट को खत्म करना मुख्य लक्ष्य है। अब सख्त निगरानी और तुरंत कार्रवाई से जनता की सेहत सुरक्षित करने की कोशिश होगी। बिहार स्टेट ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आगाज आज से शुरू। बिहार स्टेट ओपन ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आगाज होने जा रहा, जिसमें कुल 5,75,000 की पुरस्कार राशि रखी गई है। इस प्रतियोगिता में बीजीएमआई, chess.com, स्ट्रीट फाइटर 6, EAFC 26 और ई फुटबॉल मोबाइल जैसे गेम शामिल हैं। ऑनलाइन क्वालिफायर 4 मई यानी कि आज से शुरू होंगे, जबकि एलियन ग्रेड फाइनल 16 मई को पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया बंद हो चुकी है और अब प्रतियोगिता के शुरू होने का इंतजार है। यह आयोजन बिहार में ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का बड़ा मौका साबित होगा। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जारी की डेंगू से बचाव की गाइडलाइन।
डेंगू से बचाव को लेकर के बिहार स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक रहने की सलाह दी है। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है और दिन में काटता है। बचाव के लिए घर में पानी जमा ना होने दे, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने और मच्छरदानी का उपयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने वाली क्रीम लगाए तथा खिड़की दरवाजे पर जाली लगाए। समय समय पर फॉगिंग करवाना भी जरूरी है। किसी भी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क किया जा सकता है। सावधानी और स्वच्छता ही डेंगू से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। जबलपुर हादसे के बाद पटना में नदी सुरक्षा हुई सख्त। जबलपुर नाव हादसे के बाद पटना में नदी परिवहन को लेकर के प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। खास करके गंगा नदी में चलने वाले जहाजों और नाव पर सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार लाइफ जैकेट पानी में डूबने से बचाने का सबसे प्रभावी साधन है, जो दुर्घटना के समय जीवन रक्षा में अहम भूमिका निभाता है। दीघा घाट और अन्य घाटों पर लाइफ जैकेट अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन छोटी नाव में लापरवाही अभी भी चिंता का विषय है। यात्रियों को भी सतर्क रहकर सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी बताया गया। बीएसएमसीएल ने थोक कोयला विक्रेताओं के लिए मांगे आवेदन। बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कुकिंग कोयले की आपूर्ति को व्यवस्थित करने के लिए जिलावार थोक विक्रेताओं के चयन की प्रक्रिया शुरू की। इच्छुक व्यवसायियों से आवेदन आमंत्रित किए गए। आवेदन के लिए पैन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और न्यूनतम 20 लाख रुपए वार्षिक टर्नओवर आवश्यक है। आवेदन 6 मई तक पटना कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। चयन के बाद 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। इस पहल से राज्य में कोयले की आपूर्ति सुचारू होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी बनेंगे। बिहार स्वगणना अभियान 2027 में मधुबनी बना नंबर 1 जिला। बिहार में जनगणना 2027 के तहत चल रहे स्वगणना अभियान में 17 अप्रैल से 1 मई के बीच 48,50,848 लोगों ने भाग, जिनमें 46,42,284 ने प्रक्रिया पूरी की। इस अभियान में सबसे आगे मधुबनी जिला रहा, जहां 6,05,824 लोगों ने स्वगणना पूरी की। दूसरे स्थान पर वैशाली 5,86,220 और तीसरे स्थान पर दरभंगा 4,95,331 रहा। इसके बाद गोपालगंज, पटना और भोजपुर में भी अच्छी भागीदारी दर्ज हुई। कम भागीदारी वाले जिलों में मुंगेर, अरवल और लखीसराय रहे। अभियान का दूसरा चरण 2 मई से 31 मई तक चलेगा, जिसमें घर घर सर्वे किया जाएगा। सीनियर रेजिडेंट पदों पर आवेदन अब 5 मई तक बढ़ी। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट और ट्विटर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब इच्छुक उम्मीदवार 5 मई की रात 10 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 मई तक निर्धारित की गई है। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो उम्मीदवार 6 मई तक सुधार कर सकते हैं। यह निर्णय अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को अवसर देने और प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए लिया गया है। बिहार में 47 राजस्व अधिकारियों का निलंबन हुआ खत्म। बिहार सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए 47 राजस्व अंचल अधिकारियों का निलंबन खत्म कर दिया। ये अधिकारी 9 मार्च को सामूहिक अवकाश पर चले गए थे, जिसके बाद इन्हें निलंबित कर मुख्यालय पूर्णिया भेजा गया था। 30 अप्रैल को सभी अधिकारियों ने बिना शर्त काम पर लौटने की घोषणा की, जिसके बाद उनका निलंबन वापस ले लिया गया। अब इन अधिकारियों को अपने अपने जिलों में संबंधित समाहर्ता के समक्ष योगदान देने का निर्देश दिया गया। सरकार के इस फैसले से प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। रेलवे टिकट की तारीख बदलने का आसान तरीका जाने। भारतीय रेलवे यात्रियों को वेटिंग या फिर कंफर्म टिकट की यात्रा तिथि बदलने की सुविधा देता है, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। यह सुविधा केवल स्टेशन काउंटर से खरीदे गए टिकटों पर लागू होती है। यात्री को ट्रेन छूटने से कम 48 घंटे पहले स्टेशन मास्टर को लिखित आवेदन देना होता है और तारीख केवल एक बार बदली जा सकती है। इसके लिए अतिरिक्त किराया नहीं लगता, लेकिन दूरी बढ़ने पर किराया अंतर देना होगा। ऑनलाइन टिकट पर यह सुविधा नहीं है, उन्हें कैंसिल कर नया टिकट लेना पड़ता है। आवेदन के समय आईडी और मूल टिकट जरूरी होता है। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह का नया रिलेशनशिप बयान वायरल। भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अपने निजी जीवन को लेकर के बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वह दोबारा प्यार में है और अब अपने पुराने रिश्तों को भूल करके भविष्य पर ध्यान दे रही। पवन सिंह के साथ उनके रिश्ते की लंबे समय तक चर्चा रही थी, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वह उस दौर को पीछे छोड़ चुकी है। अक्षरा सिंह ने कहा कि वह फिलहाल नए रिश्ते को समझ रही और जल्दबाजी में शादी का फैसला नहीं लेगी। साथ ही उन्होंने अपने करियर और निजी सोच पर भी खुलकर बात की। मुंगेर में एईडीओ परीक्षारत 21 लोग हुए गिरफ्तार। बिहार लोक सेवा आयोग ने मुंगेर में 14 अप्रैल को आयोजित सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी परीक्षा को सॉल्वर गैंग के शामिल होने की खबरें सामने आने के बाद रद्द कर दी। इस मामले में मुंगेर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 परीक्षार्थियों और
4 एजेंटों सहित कुल 21 लोगों को गिरफ्तार किया। जांच में पेपर लीक और जालसाजी की साजिश रची गई थी। 20 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा 3619 अभ्यर्थी प्रभावित हुए। आयोग ने परीक्षा संचालन करने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और केस की जांच अब आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। अररिया, मधुबनी और सुपौल में आंधी तूफान, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंका है, जबकि किशनगंज में भारी बारिश संभव है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्वी भागों में भी 40 से 50 प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। नवादा में 45 लीटर स्पिरिट के साथ शराब तस्कर गिरफ्तार। नवादा के रजौली जांच चौकी पर पुलिस ने शराब तस्करी के एक अनोखे तरीके का खुलासा किया। वाहन चेकिंग के दौरान स्विफ्ट डिजायर कार से 45 लीटर स्पिरिट बरामद की गई, जिससे गुप्त तहखाने में छिपाया गया था। इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को गहन तलाशी में कार के निचले हिस्से में बने विशेष कंपार्टमेंट का पता चला। इसके अलावा एक अन्य वाहन से 1.860 लीटर विदेशी शराब भी बरामद की गई। यह स्पिरिट अवैध शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। बिहार में अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग गैंग का बड़ा खुलासा। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर और मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जो क्रिप्टो करेंसी और नगद लेन देन के जरिए करीब 55 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन कर चुके थे। गिरोह म्यूल खातों का इस्तेमाल कर पैसे को नेपाल ट्रांसफर करता था। छापेमारी में 60 लाख रुपए नगद, नेपाली मुद्रा, मोबाइल फोन, कंप्यूटर और अन्य उपकरण बरामद हुए। पुलिस की जांच जारी है और अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। लैपटॉप की ये आदत कर सकती है डिवाइस खराब। लैपटॉप को बिस्तर या मुलायम सतह पर इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार गद्दे, तकिए या फिर कंबल पर रखने से इसके वेंट्स बंद हो जाते हैं, जिससे गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और डिवाइस ओवरहीट हो जाता है। इससे लैपटॉप की स्पीड कम, सिस्टम हैंग और मदरबोर्ड को नुकसान हो सकता है। बैटरी फूलने, खराब होने या फिर फटने का खतरा भी बढ़ जाता है। लंबे समय में आग लगने की संभावना भी रहती है। धूल और रेशे कूलिंग सिस्टम को प्रभावित करते हैं, इसलिए लैपटॉप को हमेशा सख्त सतह या फिर कूलिंग पैड पर इस्तेमाल करना चाहिए। 6 मई को होगी सीएम सम्राट चौधरी की तीसरी कैबिनेट बैठक। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 6 मई को शाम 5 बजे कैबिनेट की तीसरी अहम बैठक बुलाई है, जो मुख्यमंत्री सचिवालय में होगी। इस बैठक में विकास योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों, लंबित प्रस्ताव और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर बड़ा फैसला हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े कई नए प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में 64 एजेंडों पर मुहर लगी थी, जिसमें सड़क परियोजनाएं, स्वास्थ्य सुधार, न्यायिक प्रशिक्षण और डिजिटल वित्त व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल थे। अब सभी की नजर आगामी बैठक के बड़े फैसले पर टिकी है। 4 मई रिजल्ट से पहले पप्पू यादव का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई यानी कि आज आने वाले हैं, जिससे पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की हार तय है और अगर बीजेपी जीत गई तो वे सेवा और संघर्ष करना छोड़ देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी का सफाया कर दिया। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी सरकार बन चुकी है और आज बड़ा बदलाव होगा। बयानबाजी से सियासी माहौल गर्मा गया। आज वानखेड़े में होगा एमआई वर्सेस एलएसजी आईपीएल 2026 मुकाबला। आईपीएल 2026 के 47वें मैच में 4 मई यानी कि आज मुंबई इंडियंस का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में होगा। मुंबई इंडियंस ने 9 में से सिर्फ 2 मैच जीते और पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है, जबकि लखनऊ भी 8 मैचों में से 2 जीत के साथ सबसे नीचे है। वानखेड़े की पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है और औसत स्कोर 220 रहा। एमआई वर्सेस एलएसजी हेड टू हेड में लखनऊ 6-2 से आगे है। दोनों टीमें प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए यह मैच जीतना चाहेगी। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की 1767 में त्यागराज का जन्म हुआ, जो कर्नाटक संगीत के महान कवि और संगीतज्ञ थे। 1799 में मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का निधन हुआ। 1905 में अन्ना चांडे का जन्म हुआ, जो भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी। 1932 में बिहार के स्वतंत्रता सेनानी रामदेनी सिंह को फांसी दी गई। 1957 में प्रसिद्ध इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का निधन हुआ। 2008 में विख्यात तबलावाद पंडित किशन महाराज का निधन हुआ।
बीएसएनएल केवाईसी निलंबन वाला मैसेज फर्जी, पीआईबी ने किया अलर्ट। बीएसएनएल की ओर से केवाईसी निलंबन और सिम ब्लॉक होने से जुड़ा जो नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वह पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक के अनुसार बीएसएनएल कभी भी इस तरह के संदेश या चेतावनी नोटिस ग्राहकों को नहीं भेजता। यह लोगों को डरा करके उनकी व्यक्तिगत और बैंकिंग जानकारी हासिल करने की कोशिश हो सकती है। ऐसे किसी भी संदेश पर भरोसा ना करें और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही विश्वास करें और सतर्क रहें। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने वीरता, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला और संस्कृति या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सरकार का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा को पहचानना और उन्हें प्रोत्साहित करना है ताकि वे भविष्य में देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके और प्रेरणा बन सके। सोनाक्षी सिन्हा की दहाड़ 2 का नया शेड्यूल हुआ शुरू। सीरीज दहाड़ 2 के निर्माता सोनाक्षी सिन्हा, विनीत कुमार सिंह और गुलशन देवैया के साथ नए स्तर पर पहुंचने की तैयारी कर रहे। निर्देशक रीमा कागती ने राजस्थान में शूटिंग का पहला शेड्यूल पूरा कर लिया, जहां छोटे कस्बों में कहानी के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को स्थापित किया गया। इस चरण का उद्देश्य कहानी और जांच की नींव मजबूत करना था। अब टीम मुंबई में अगले शेड्यूल की शूटिंग करेगी, जहां कहानी आगे बढ़ेगी और दाव और बढ़ेंगे। यह सीरीज अमेजॉन प्राइम वीडियो पर आएगी। हालांकि रिलीज डेट अभी घोषित नहीं हुई। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, मौर्य वंश का प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है शेर, ऑप्शन डी है मोर। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मोर। हमारा दूसरा सवाल है कि अकबर की सेनाओं को पराजित करने के बाद किस सम्राट ने हिंदू राज की स्थापना की? ऑप्शन ए है महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी है जयमल राठौर, ऑप्शन सी है हेमू, ऑप्शन डी है पत्ता सिंह सिसोदिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी हेमू। हमारा तीसरा सवाल है कि इनमें से किसे जननायक के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी है सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ऑप्शन डी भागवत झा आजाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर। हमारा चौथा सवाल के पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ऑप्शन बी है पंचायत समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, ऑप्शन सी है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, ऑप्शन डी ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जनता द्वारा सीधे निर्वाचित। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार में तासर विकास योजना किस वित्तीय वर्ष में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है 2005 से 6, ऑप्शन बी है 2003 से 4, ऑप्शन सी है 2007 से 2008, ऑप्शन डी 2012 से 2013। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2012 से 2013। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अब्दुल मनान, अमीर सोहेल, राजकुमार यादव, सुनील कुमार चौपाल, अशोक कुमार, नंदन कुमार, शिव शंभू, बबलू कुमार, उर्मिला कुमारी, कृष्णा शाह, ओमकार सिंह, मोहम्मद चांद, अमरजीत कुमार, रवि मोहन वर्मा, सलीस कुमार, कुदरत अंसारी, विनोद शाह, रामशंकर सिंह, सलीस कुमार, राजकुमार यादव, राजीव कुमार, सुरेन पासवान, परवेज वारसी, अरविंद कुमार मित्तल, लाल सिंह, अनवर करीम खान, अमित कुमार, रवि पूजा, शिव शक्ति, पूनम कुमार, राजीव कुमार, पंकज राज, राजेश कुमार शर्मा, सिमरन कुमारी, प्रदीप पंडित, रंजीत मिश्रा, लाल बहादुर, अभय कुमार, दीपक कुमार, नौशाद रजा, मुन्ना प्रसाद, पुरुषोत्तम कुमार, पवन कुमार, नरेंद्र कुमार, राजेश मांझी और पल्लवी रानी। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल को। आज का सवाल है, बिहार में नौकरी पाने के लिए योग्यता ज्यादा जरूरी है या सिफारिश? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर